हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया। आज हमारा जो सेलुलर नेटवर्क का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था हमने एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के कुछ टॉपिक्स थे, वो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे यूनिट नंबर 3 के। आप वो वीडियो देख सकते हैं चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बात कर सकते हैं यहाँ पे एंड ऑफ प्रोसेस या एंड ओवर प्रोसेस इन मोबाइल कम्युनिकेशन। यानी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे एंड ऑफ प्रोसेस क्या होता है वो हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अगर आपने विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको प्रॉपर कोर्स फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा विद इन 1 और 2 डेज में, या आपको ये वीडियो कंप्लीट अपलोड होने से पहले आपको विजय अकेडमी ऐप में कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। एग्जाम ओरिएंटेड आपके जितने प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पे सॉल्व मिल जाएंगे विद वीडियो सोल्यूशन एंड डाउट सपोर्ट मिलेगा आपको एग्जाम टाइम में। आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, डाउट सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलेगा कोर्स में, राइट। एंड ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा एंड ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, राइट। यूट्यूब से देखना चाहें तो यूट्यूब से देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट कोर्स में ही देखना होगा। अगर आप यूट्यूब से देखना चाहते हैं यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यूट्यूब पे भी कवर करने वाले हैं, राइट। यस, तो आज का हमारा टॉपिक है एंड ऑफ प्रोसेस। एंड ऑफ प्रोसेस इसको थोड़ा सा बेसिक समझाने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे। जब भी एक मोबाइल यूजर, लेट कंसीडर ले एग्जाम्पल मैं खुद कर लेता हूँ। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मोबाइल एक कार है, मैं कार में बैठा हूँ, मोबाइल यूजर, मोबाइल स्टेशन मतलब मोबाइल यूजर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है। कहाँ जा रहा है, पुणे टू जा रहा है अपना नासिक, पुणे टू नासिक जा रहा है, राइट। जैसे जैसे मोबाइल ट्रेवल कर रहा है, मोबाइल यूजर क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहा है। एंड कहीं बीच रास्ते में बीच पाथ में क्या किया हमने, यहाँ पे कॉल इनिशिएट किया। क्या कॉल इनिशिएट किया, कॉल मैंने इनिशिएट किया। एंड जैसे जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यानी पुणे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। पुणे के स्टेशन, बेस स्टेशन पुणे में भी होगा, एक स्टेशन बेस स्टेशन यहाँ पे पुणे में भी होगा, एंड सेकंड बेस स्टेशन यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं नासिक में भी एक बेस स्टेशन होगा, राइट। एंड जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता है, बेस स्टेशन से हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उस कंडीशन क्या सिग्नल का क्वालिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आपने खुद ने भी एक अज्यूम किया होगा, चेक किया होगा, ये फील किया होगा जब आप कभी गाड़ी में कहीं भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तब जब जैसे जैसे हम यहाँ पे दूर जा रहे हैं तो कोई एरिया ऐसा रहता है जहाँ पे अपना कॉल या वॉइस भी क्लियर नहीं आती। वॉइस क्लियर नहीं आती मतलब सिग्नल क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। सिग्नल क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे बेस स्टेशन से दूर जा रहे हैं, right, when mobile station move away from base station then the signal quality signal strength will be weak। signal strength क्या होता है, वीक होने लग जाता है। एंड नेक्स्ट कंडीशन एंड ऑफ प्रोसेस क्या होता है, तो ये सिग्नल वीक हुआ है, मोबाइल स्टेशन यहाँ पे पहुंचा एंड सिग्नल चेक करेगा, मॉनिटर करेगा। हैंड ऑफ प्रोसेस क्या करेगा, जो मोबाइल स्टेशन है मोबाइल स्टेशन क्या करेगा, मॉनिटर करेगा एंड जो मोबाइल स्टेशन अपडेट करेगा। जो सिग्नल जो नासिक है, नासिक का जो बेस स्टेशन है वहां से सिग्नल क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। अगर सिग्नल का क्वालिटी या क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, क्या करता है, जो ऑन गोइंग कॉल है, यानी कॉल चालू है, कॉल इनिशिएट और ऑलरेडी हो रखा है, कॉल चालू है, देन जब सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो गया उस कंडीशन में क्या जो सेकंड बेस स्टेशन है, यानी एक सेल के दूसरे सेल का बेस स्टेशन है, वहां पे क्या आ रहा है, कॉल ट्रांसफर कर रहा है। एंड ऑन गोल एंड द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग द ऑन गोइंग कॉल और डेटा ट्रांसमिशन, this process is called as handoff process। यानी डेटा जो कॉल है ऑनगोइंग डेटा ट्रांसमिशन एंड ऑनगोइंग कॉल, इसको ट्रांसफर करना है एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन, ये प्रोसेस क्या होता है, हैंड ऑफ प्रोसेस है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझने का ट्राई करें। आपने खुद भी फील किया होगा जब आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मेनली हैंड ऑफ प्रोसेस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, मूविंग मोबाइल स्टेशन की कंडीशन होता है, राइट। एंड कभी कभी मोबाइल ये हैंड ऑफ प्रोसेस जब अपना नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज हो जाता है, यूजर डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में भी कॉल को कम्युनिकेट चालू रखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस कनेक्ट होता है, राइट। ये हैंड ऑफ प्रोसेस बेसिक पार्ट हमने समझ लिया। देन क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसको, हैंड ऑफ प्रोसेस में क्या होता है, हैंड ऑफ प्रोसेस रिलेटेड एक्सप्लेन करने के लिए। एंड जिसके टाइप होते हैं, हम यहाँ पे 3 से 4 टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या टाइप को इंपोर्टेंट टाइप डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। देन हैंड ऑफ प्रोसेस क्या होता है मोबाइल कम्युनिकेशन में, तो फर्स्ट देख लेते हैं हैंड ऑफ, या जिसको हैंड ओवर प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन ऑनगोइंग कॉल या डेटा सेशन फ्रॉम वन चैनल या वन बेस स्टेशन टू अनदर, यानी एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पे डाटा जो डाटा है ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग कॉल है, उसको ट्रांसफर करना। ये प्रोसेस क्या होता है, हैंड ऑफ प्रोसेस या हैंड ओवर प्रोसेस। इसको हैंड ऑफ प्रोसेस भी बोलते हैं, हैंड ओवर प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। इट रेफर द मोबाइल यूजर, इट रेफर द ट्रांसफरिंग ए मोबाइल स्टेशन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर, यानी एक मोबाइल यूजर या ऑनगोइंग कॉल है, वो क्या करें, वन बेस स्टेशन से अनदर बेस स्टेशन में ट्रांसफर करना, राइट। इट इंश्योर द कंटिन्यू कम्युनिकेशन विदाउट इंटरप्शन। यानी क्या है, मैंने बताया आपको, ये कॉल ट्रांसफर क्यों होता है, जब फर्स्ट बेस स्टेशन 1 है जहां से अपना कॉल इनिशिएट किया था, वहां पे सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, उस कंडीशन क्या जाएगा, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रखने की क्या करता है, विदाउट इंटरप्शन कॉल ट्रांसफर होता है। ये हैंड ऑफ प्रोसेस कंप्लीट होता है फॉर यूजर मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, राइट। इट इज आल्सो कॉल्ड हैंड ओवर प्रोसेस। आई होप आपको ये बेसिक पार्ट डेफिनेशन समझ में आ गया हैंड ओवर प्रोसेस।
नेसेसरी क्या आता है, नेसेसरी क्यों है, अवॉइड कोल्ड ड्रॉप क्या करता है, अवॉइड करता है, एंड कोल्ड एंड प्रिवेंट डेटा इंटरप्शन, यानी अगर अपना अगर सिग्नल वीक हुआ, सिग्नल वो डेटा ट्रांसमिशन डेटा सेशन चल रहा है उसको क्या कर रहा है, कैंसिल हो गया, तो उस कंडीशन क्या देगा, डेटा इंटरप्ट हो सकता है, इंटरप्ट हो सकता है, राइट। तो अलाउ द नेटवर्क मैनेज रिसोर्सेज डायनेमिकली मतलब अगर अपना एक सेल है उसमें नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज हो गए, कोई टाइम पे नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज हो गए, तो क्या देगा, डेटा सभी कोल इनिशिएट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली अलग अलग बेस स्टेशन में कोल ट्रांसफर करके डायनेमिकली मैनेज कर सकता है रिसोर्स, राइट। टू अडेप्ट द वेरिएशन इन सिग्नल, यानी सिग्नल का स्ट्रेंथ है अगर वीक हुआ तो क्या कर देता है, डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग जिस बेस स्टेशन में स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है वहां से क्या देगा, कम्युनिकेट कर लेगा, राइट। टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल सिग्नल, यानी जो मेंटेन करता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल सिग्नल के लिए क्या करता है, इंश्योर करता है हैंड ऑफ प्रोसेस। ये नेसेसरी होगी, क्यों नेसेसिटी, देन वर्किंग बात करते हैं, लेट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे डायग्राम अगर ध्यान से देखते हैं तो सेल हमने कंसीडर किया C1 to C5 एंड अगेन C1 मतलब को चैनल सेल क्या होती है, को चैनल सेल वो सेल होती है जो सेम फ्रीक्वेंसी बैंड विथ होता है, सेल्स विच आर यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड इज कॉल्ड एज को चैनल। को चैनल सेल क्या होती है, सेम फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करने वाली, सेम फ्रीक्वेंसी यूज करने वाली सेल को क्या बोलते हैं, को चैनल सेल, राइट। एंड व्हेन यूजर मूव फ्रॉम वन, यानी सेल नंबर C1 से कहां जा रहा है, C2 में जा रहा है, C1 से C2 में मूव कर रहा है टुवर्ड F1, C1 का फ्रीक्वेंसी हमारा F1 है, C2 का फ्रीक्वेंसी F2 है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे C1 से दूर जा रहा है, यानी मोबाइल स्टेशन बेस स्टेशन क्या रहा है, दूर जा रहा है, उस कंडीशन क्या जाएगा, तो C1 है, C1 सेल का जो फ्रीक्वेंसी F1 है, F1 क्या जाएगा, वीक होने लग जाता है, वीक होने वजह क्या जाएगा अपना, एंड जो M2 है एंड फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी 2 उससे क्या जाएगा, सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलने लग जाता है, एंड उस कंडीशन में जाएगा हैंड ऑफ प्रोसेस होता है, यानी सिग्नल क्या जाएगा C1 to C2 में बेस स्टेशन में ट्रांसफर हो जाता है, राइट। ये तो सिंपल प्रोसेस होता है, वर्किंग होता है हैंड ऑफ प्रोसेस, राइट। यस, इनिशियली क्या जाएगा, यूजर इज कनेक्टेड विद C1 एंड फ्रीक्वेंसी F1 के साथ में, एज यूजर द मूव फ्रॉम C1 to C2, यानी C2 की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, सिग्नल स्ट्रेंथ फ्रॉम C1 बिकम वीक एंड सिग्नल स्ट्रेंथ फ्रॉम C2 बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी C1 से क्या होता है, वीक होता है, मोबाइल स्टेशन क्या रहा है, मूव कर रहा है, राइट। एंड द सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है, स्विच द कॉल फ्रॉम फ्रीक्वेंसी F1 to F2, यानी ट्रांसफर कर देता है F1 to F2, राइट। कनेक्ट द यूजर टू न्यू बेस स्टेशन C2 में क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। दिस प्रोसेस हैपन ऑटोमेटिकली एंड सिमिलरली, यानी अपने को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है, राइट। हैंड ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है, पहले सिग्नल मॉनिटर करता है, यानी सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या है, मॉनिटर करता है, देन अगर अपना सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो रहा है उस कंडीशन में क्या देगा, हैंड ऑफ ट्रिगर करेगा, हैंड ऑफ क्या देगा, ट्रिगर करेगा, यानी एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक थ्रेशोल्ड लेवल से अगर मैक्सिमम या मिनिमम हो गया, यानी कि थ्रेशोल्ड लेवल से कम हो गया, उस कंडीशन में क्या देगा, कॉल ड्रॉप हो जाता है, सिग्नल क्या देगा, ड्रॉप हो सकता है। उस कंडीशन में अगर थ्रेशोल्ड लेवल से थोड़ा सा नियर बाई है तो हैंड ऑफ प्रोसेस क्या देगा, ट्रिगर्ड होता है, हैंड ऑफ प्रोसेस क्या होता है, ट्रिगर्ड होता है, एंड देन चेक करता है, नेक्स्ट क्या करता है, टारगेट सेल मतलब कौन से सेक्शन में सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, क्या करता है, टारगेट सेल सेक्शन या सेल सेलेक्ट करता है कि कौन से सेल से अपना सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, टारगेट बेस स्टेशन, यानी बेस स्टेशन टारगेट करता है जहां से अपने को सिग्नल स्ट्रेंथ क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी चेक करता है कि हाँ वो जो बेस स्टेशन में हम कनेक्ट करना चाहते हैं वो अवेलेबल है नहीं, वो चेक करता है। देन अगर अपने अवेलेबल हुआ, टारगेट हो गया, देन उसके बाद क्या करता है, हैंड ऑफ एग्जीक्यूट करता है, हैंड ऑफ क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, यानी इनिशियल करके शिफ्ट करता है, कॉल ट्रांसफर करता है, राइट। एंड कनेक्शन जनरल में जैसे हमने कनेक्ट हुआ, देन कनेक्शन क्या जाएगा, मोबाइल कम्युनिकेट करता है, एंड जो बेस स्टेशन जो है वहां से कम्युनिकेट करना स्टार्ट हो जाता है, एंड कनेक्शन कंफर्म हो जाता है। ये होता है हैंड ऑफ प्रोसेस, हैंड ऑफ एल्गोरिथम क्या जाएगा, सिग्नल मॉनिटर, देन हैंड ऑफ एंड ट्रिगर्ड होने के बाद क्या जाएगा अपना, एंड जो अपना टारगेट करता है, नेक्स्ट सेल यानी कौन सा सेल से अपने को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, देन हैंड ऑफ जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करता है, देन उसके बाद जाएगा कंफर्मेशन, राइट। टाइप क्या कहता है, सॉफ्ट हैंड ऑफ, हार्ड हैंड ऑफ, इंटर एंड इंट्रा सेल हैंड ऑफ, ये अपनी 4 टाइप के हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। मल्टीपल आपको जब बुक्स में देखेंगे तो आपको मल्टीपल मिलेंगे, मैंने ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो आपको याद रखना होता है वो यहाँ पे 4 है, राइट। तो बस सॉफ्ट एंड हैंड ऑफ, सॉफ्ट एंड हार्ड हैंड ऑफ, तो मैं ये डायग्राम से आप समझाता हूँ, हार्ड हैंड ऑफ एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ को एक नेक्स्ट नाम देते हैं ब्रेक बिफोर मेक, ब्रेक बिफोर मेक, एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ को क्या बोलते हैं, मेक बिफोर ब्रेक, ठीक है। एल्गोरिथम होती है मेक बिफोर ब्रेक एंड ब्रेक बिफोर मेक। अब जब से ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे सेल नंबर 1 है C1 C2, C1 से C2 में क्या रहा है, मूव कर रहा है, C1 से C2 में क्या देगा, कार है जो मोबाइल यूजर है वो क्या रहा है, मूव कर रहा है, एंड यहाँ पे कॉल इनिशिएट हो रहा है, कॉल चालू है, तो उस कंडीशन क्या देगा, जैसे से अपने C1 से डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, मोबाइल डिस्टेंस यहाँ पहुंचा, C1 से C2 जो डिस्टेंस है इंक्रीज हुआ, एंड वो सिग्नल का क्वालिटी क्या देगा, वीक हो जाएगा। हार्ड हैंड ऑफ क्या होता है, पहले तो C1 से सिग्नल मिल रहा था उसको क्या करेगा, कट करेगा, यानी कम्युनिकेशन क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा था उसको क्या करेगा, कट करेगा, यानी ब्रेक करेगा, कम्युनिकेट क्या करेगा, ब्रेक करेगा, एंड देन उसके बाद क्या करेगा, C2 से कनेक्ट करेगा, यानी पहले ब्रेक करेगा, C1 से जो सिग्नल मिल रहा है उसको ब्रेक करेगा, यानी कॉल ड्रॉप हो जाएगा, एंड उसके बाद क्या करेगा, कनेक्ट करेगा C2 से, राइट। ये होता है हार्ड हैंड ऑफ। एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या होता है, मेक बिफोर ब्रेक, यानी पहले क्या देगा, कम्युनिकेट करेगा, यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, यहाँ से भी सिग्नल मिल रहा है C1 से, एंड जो सॉफ्ट हैंड ऑफ है उस कंडीशन में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे अपना C1 एंड C2 दोनों से क्या होगा, कम्युनिकेशन कनेक्ट होगा, दोनों से क्या देगा, कनेक्शन ओरिएंटेड होगा,
राइट। C1 से भी कनेक्ट होगा, C2 से भी कनेक्ट होगा, एंड जैसे अपने चेक करेगा, कंफर्म करेगा कि सिग्नल C1 सिग्नल क्या होगा, वीक हो गया, देन उसके बाद कम्युनिकेशन करेगा C2 से क्या होगा, स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो गया, उसके बाद क्या करेगा अपना हैंड ऑफ प्रोसेस देगा। देन उसके बाद क्या करेगा, पहले कम्युनिकेट करेगा C1 एंड C2 दोनों कनेक्ट रहेंगे, देन उसके बाद क्या करेगा C1 ब्रेक हो जाएगा, एंड देन उसके बाद क्या करेगा C2 कम्युनिकेट करने लगेगा, यानी पहले कनेक्शन बिठाएगा, यानी कनेक्शन करेगा C2 से, देन उसके बाद क्या करेगा ब्रेक करेगा, मेक बिफोर ब्रेक, पहले मेक करेगा, कनेक्शन मेक करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा ब्रेक करेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, नाम से आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ये दो हैंड ऑफ देखिए हमने, तो हैंड ऑफ मैंने आपको बता दिया। बिफोर हैंड ऑफ क्या होता है, दोनों से एक बार कनेक्ट करेगा, दोनों से क्या करेगा कनेक्ट करेगा, एंड देन उसके बाद चेक करेगा ड्यूरिंग हैंड ऑफ क्या देगा, चेक करेगा कि हाँ C1 से क्या देगा, सिग्नल वीक हो रहा है, बेस स्टेशन 1 से क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, बेस स्टेशन 2 से क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो पहले क्या करेगा कनेक्ट करेगा, देन उसके बाद बेस स्टेशन 1 से कनेक्ट करके जो कैंसिल है कट करेगा। हैंड ऑफ प्रोसेस के बाद क्या देगा, जो कनेक्शन है वो क्या देगा कंप्लीट हो जाएगा। हैंड ऑफ प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या देगा, दोनों कनेक्ट रहेंगे, उसके बाद क्या देगा कॉल ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, सॉफ्ट हैंड ऑफ समझ लिया हमने, राइट। क्या देगा मेक बिफोर, एंड टेक्निक क्या देगा वेयर द मोबाइल यूजर मेंटेन कनेक्शन विद इन 1 और मोल सेकंड, एक टाइम पे देगा, एक से ज्यादा सेल में क्या होगा कनेक्शन स्टेबलाइज रहेगा, राइट। मेक बिफोर ब्रेक, राइट। ए मोबाइल यूजर मूव फ्रॉम फर्स्ट स्टेबलाइज द कनेक्शन, यानी कनेक्शन स्टेबलाइज करेगा फॉर विद न्यू बेस स्टेशन, न्यू बेस स्टेशन का क्या करेगा कनेक्शन पहले स्टेबलाइज करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, देन बोथ कनेक्शन यानी एक टाइम ड्यूरिंग द हैंड ऑफ प्रोसेस क्या शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के करेगा C1 एंड C2, यानी सेल नंबर 1 के बेस स्टेशन सेल नंबर 2 के बेस स्टेशन से कनेक्ट रहेगा, राइट। एंड जैसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो बेस्ट सिग्नल होगा या स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा उसके साथ में कनेक्ट करेगा, राइट। वंस द न्यू कनेक्शन बिकम स्टेबलाइज देन ओल्ड कनेक्शन विल बी टर्मिनेट, यानी जो ओल्ड कनेक्शन बाद में क्या हो जाएगा कट हो जाएगा हैंड ऑफ प्रोसेस के बाद। हार्ड हैंड ऑफ में क्या हो जाएगा, तो जैसे बिफोर हैंड ऑफ क्या देगा दोनों कनेक्ट रहेगा, बट ड्यूरिंग हैंड ऑफ क्या देगा अपना जो कनेक्शन क्या देगा कट हो जाएगा, कनेक्शन क्या देगा जो बेसिस वन है हैंड ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग हैंड ऑफ यानी हैंड ऑफ प्रोसेस हो रहा है उससे पहले क्या देगा कट हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद क्या देगा आफ्टर हैंड ऑफ बेस स्टेशन 2 से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। मेक बिफोर ब्रेक, बिफोर कर देता पहले पे ब्रेक बिफोर मेक, हार्ड हैंड ऑफ क्या है ब्रेक बिफोर मेक टेक्निक की यूज करता है हैंड ऑफ प्रोसेस, राइट। यानी पहले कनेक्शन क्या करता है बेसिस करंट बेस स्टेशन से कनेक्शन क्या करता है टर्मिनेट करता है बिफोर न्यू कनेक्शन स्टेबलाइज, पहले जो कनेक्शन क्या करता है टर्मिनेट करता है, यानी पहले बेस स्टेशन से कनेक्शन रिमूव करता है, देन उसके बाद क्या करता है न्यू कनेक्शन स्टेबलाइज करता है, राइट। देन अब इंटर एंड इंटर सेल के बारे में देख लेते हैं। इंटर सेल मतलब एक सेल या दो अलग अलग सेल्स के बीच में, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2 के बीच में जो मूव कर रहा है उस कंडीशन में जो हैंड ऑफ प्रोसेस होता है वो क्या हो जाएगा इंटर सेल, एंड इंटर सेल क्या हो जाएगा विद इन सेल, यानी सेल नंबर 1 है उसके अंदर ही अलग अलग बेस स्टेशन के बीच में क्या देगा अपना हैंड ऑफ प्रोसेस हो रहा है उस कंडीशन क्या देगा इंट्रा सेल। इंट्रा सेल क्या देगा अपना इंट्रा सेल होता है अपना विद इन सेल, एंड इंटर सेल मतलब क्या देगा 1 2 different cell hand of with 2 different cell के बीच में जब हैंड ऑफ प्रोसेस होता है उस कंडीशन क्या देगा उसको क्या बोलते हैं इंटर सेल, राइट। इंटर सेल क्या होता है इंटर सेल प्रोसेस व्हेन द मोबाइल स्टेशन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जब मूव कर रहा है वो जो हैंड ऑफ प्रोसेस होता है। इन दिस प्रोसेस द ऑनगोइंग कॉल ट्रांसफर फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जब ट्रांसफर कर रहा है उस कंडीशन क्या देगा अपना इंटर सेल, राइट। एज द मोबाइल यूजर मूव फ्रॉम, एंड जब आपने यहाँ पे देखा मैंने एक्सपेरिमेंट बताया आपको कि बेस स्टेशन से मूव कर रहा है दूर जा रहा है उस कंडीशन क्या देगा करंट सेल से जैसे मूव कर रहा है सिग्नल स्ट्रेंथ क्या देगा डिक्रीज होता है, एंड व्हाइल द सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज फ्रॉम नेबरिंग जो कॉल है नेबरिंग सेल है उसके क्या देगा इंक्रीज होने लग जाता है, एंड द हैंड ऑफ प्रोसेस इनिशिएट, राइट। एंड ये कौन कंट्रोल करता है बीएससी एंड एमएससी कंट्रोल करता है। इंटर सेल क्या देगा मैंने बताया आपको विद इन सेल, इंटर सेल हैंड ऑफ प्रोसेस ऑकर विद इन द सेम सेल, एक ही सेल के अंदर जब इंटर सेल हैंड ऑफ प्रोसेस होता है वो होता है in this case the mobile station remain connected with the same base station and but the communicate with channel, यानी different channel communicate channel क्या देगा यहाँ पे चेंज हो जाता है, communicate channel क्या देगा चेंज हो जाता है हैंड ऑफ प्रोसेस क्या देगा विद इन सेल की बात करें एक ही सेल के अंदर, राइट। दिस टाइप ऑफ हैंड ऑफ यूजुअली परफॉर्म रिड्यूस इंटरवल, एंड इंटरवल क्या करता है रिड्यूस करने के लिए इंप्रूव सिग्नल क्वालिटी एंड मैनेज ट्रैफिक विद इन सेल, यानी अगर अपने जहाँ 10 यूजर का सेल है 10 यूजर का या कनेक्टिविटी है उसके अंदर अगर अपना 20 यूजर आ गए तो उसका ट्रैफिक क्या देगा इंक्रीज हो जाएगा, तो ट्रैफिक को क्या करता है मैनेज करने के लिए इंट्रा सेल हैंड ऑफ प्रोसेस करते हैं। आई होप ये आपको हैंड ऑफ प्रोसेस का कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया हैंड ऑफ प्रोसेस विद टाइप्स एंड नेसेसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये अच्छे से करना है, आपको मैक्सिमम पेपर्स में आप देखने को मिलेगा ये हैंड ऑफ प्रोसेस आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 3 में, राइट। होप आपको कोई डाउट हो जाए आपको क्या करना है कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड विद करेंगे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया तो, राइट। यस मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।